हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री वाले टॉपिक को। जितने भी वहाँ पर दोस्तों वन लाइनर्स बन सकते हैं सभी इस वीडियो में कवर किए गए हैं। दोस्तों देखो, वन लाइनर फॉर्मेट में हम हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, तो मान के चलना आप सभी क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम्स में ये पूछे ही गए हैं और आगे भी यही क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट आराम आराम से, बिल्कुल आप भी यहाँ पर याद करते हुए क्वेश्चंस को चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुनर्जागरण का शुभारंभ कहाँ से हुआ। डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, कहाँ से, तो ये है आपका इटली। प्रॉपर नगर पूछ लेंगे आपका फ्लोरेंस नगर। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है दोस्तों इटली के महान कवि दांते को। अब इसने एक यहाँ पर दोस्तों बुक लिखी है, देखो आ भी गया क्वेश्चन है, डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य किसका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। डिवाइन कॉमेडी के यहाँ पर लेखक का नाम है यहाँ पर दांते, और किस भाषा में है पूछेंगे, आंसर करोगे टस्कन लैंग्वेज में। चलते हैं आगे। इस पुस्तक में दांते ने किसका वर्णन किया है। इस पुस्तक मतलब ये डिवाइन कॉमेडी जो बुक है दोस्तों, इसमें क्या है यहाँ पर स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का यहाँ पर वर्णन किया गया है कवि दांते के द्वारा। दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना को प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये है आपका मानववाद का संस्थापक, इसका नाम है यहाँ पर पेट्रोक। आगे चलते हैं, पेट्रोक कहाँ का निवासी था, तो ये था दोस्तों यहाँ पर इटली का। आधुनिक राजनीति दर्शन का जनक किसे माना जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल काफ़ी बार पूछा जाता है दोस्तों। ये है आपका मैकियावेली। अब मैकियावेली की एक इंपॉर्टेंट बुक भी निकल के आती है दोस्तों, इसका नाम है यहाँ पर द प्रिंस। ये दोनों फैक्ट बिल्कुल नोट कर लो, एग्जाम्स में बार बार बनते हैं। चलते हैं आगे। पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति किन कलाकारों की कृतियों में मिलती है, तो ये है दोस्तों यहाँ पर लियोनार्डो द विंची, माइकल एंजेलो और राफेल की कृतियों में। चलते हैं आगे। द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता कौन है, तो ये सभी को पता होगा दोस्तों, लियोनार्डो द विंची की यहाँ पर रचनाएं हैं। द लास्ट जजमेंट, फॉल ऑफ मैन, माइकल एंजेलो किसकी कृतियां हैं, तो ये भी हैं दोस्तों यहाँ पर माइकल एंजेलो के द्वारा। देख लो, अलग अलग याद कर लेना, ये बुक्स बनते रहती हैं काफ़ी बार, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ये। आगे चलते हैं। सिस्तान के गिरजाघर की छत में किसके द्वारा चित्र बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं दोस्तों माइकल एंजेलो के द्वारा। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये है आपका जियाटो को। आगे चलते हैं। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था, ये क्वेश्चन भी बनता है दोस्तों। ये था आपका फ्रांसिस बेकन, कहाँ का निवासी था, इंग्लैंड का। द प्रेज ऑफ फॉली नामक पुस्तक किसकी है। एसएससी में काफ़ी रिपीटेड रहती है बुक, ये है आपकी हॉलैंड के इरास्मस द्वारा लिखी गई है। चलते हैं आगे। यूटोपिया नामक पुस्तक किसने लिखी, ये तो काफ़ी बार बनी हुई है दोस्तों ऑलरेडी। ये है आपका लेखक टॉमस मूर, कहाँ का है, ये है आपका इंग्लैंड। जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किसने किया, बिल्कुल आसान हो जाएगा दोस्तों, मार्टिन लूथर के द्वारा। रोमियो एंड जूलियट किसकी कृति है, इजी बिल्कुल, शेक्सपियर की। और शेक्सपियर निवासी कहाँ का था, ये था आपका इंग्लैंड का। चलते हैं आगे नेक्स्ट। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है, बनता है क्वेश्चन दोस्तों, ये है आपका रॉजर बैकन को। पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, इसका खंडन सर्वप्रथम किसने किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो ये किया गया यहाँ पर कोपरनिकस के द्वारा। ये कहाँ के निवासी हैं, ये है आपके पोलैंड के। कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किसने किया, बिल्कुल आसान हो जाएगा, ये थे आपके गैलीलियो गैलीली। सबसे पहले किसने बताया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार में घूमते हैं, तो ये दोस्तों ग्रहों की गति ये सब किसने बताई थी यहाँ पर, केपलर के द्वारा बताई गई थी। ये कहाँ के थे, यहाँ पर जर्मनी के। चलते हैं आगे। गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता किसने लगाया, इजी हो जाएगा, आइजैक न्यूटन। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 16वीं सदी में होती है। प्रवर्तक पूछेंगे मार्टिन लूथर। और अगर ये पूछ लेंगे आपसे धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये होती है आपकी इंग्लैंड से। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे बोला जाता है, बन सकता है बिल्कुल क्वेश्चन दोस्तों, तो ये बोला जाता है जॉन विक्लिफ को। इसके अनुयायी क्या कहलाए, यानी दोस्तों इनके जो अनुयायी हैं जो इनको फॉलो करने लगे, इनको बोला गया लॉर्ड्स। अमेरिका की खोज, आसान हो जाएगा बिल्कुल, क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। अमेरिका का नाम अमेरिका किसके नाम पर पड़ा, तो ये पड़ा है दोस्तों अमेरिगो वेस्पूसी के। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया, तो दोस्तों ये किया गया है यहाँ पर मैगलन के द्वारा। आप सभी को पता ही होगा, समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का भ्रमण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था पूछेंगे, आंसर करोगे मैगलन। ये अगला क्वेश्चन भी हो गया कवर। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, बन सकता है, देख लो किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया है, ये है आपका रॉबर्ट ओवेन के द्वारा।
वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? तो ये थे दोस्तों कौन? कार्ल मार्क्स। और ये निवासी कहाँ के हैं? जर्मनी के। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक किसने लिखी? ये दास कैपिटल वाली तो काफ़ी बार पूछी गई है दोस्तों, ये भी याद कर लो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दोनों के लेखक हैं आपके कार्ल मार्क्स। फ्रांसीसी साम्यवाद का नेतृत्व करता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों सेंट साइमन को। फैबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया? बना हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन दोस्तों, ये किया गया है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा। और फैबियन सोशलिज्म की स्थापना पूछ लेंगे, 1884 में होती है। कहाँ पर? लंदन में होती है। नेतृत्व हमने देख लिया, जॉन बर्नार्ड शॉ के द्वारा किया गया है। दुनिया के मजदूरों एक हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नारा है दोस्तों, ये किसके द्वारा दिया गया है? ये है आपका कार्ल मार्क्स के द्वारा। अब चलते हैं दोस्तों अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम की तरफ। आई होप इससे ऊपर वाले सभी क्वेश्चंस आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे दोस्तों। देखो जो आपको क्वेश्चंस आते हैं वो तो बेटर है, जो नहीं आते वहाँ पर 1 मिनट वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके 2 से 3 बार वहाँ पर मन में क्वेश्चन के साथ आंसर बोल लेना, आपको बिल्कुल वो चीज़ें वहाँ पर याद हो जाएंगी। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसके शासन काल में डाली गई? बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ये है आपका जेम्स प्रथम। अमेरिका के मूल निवासी कौन थे? ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये कहलाते थे रेड इंडियन। और स्वतंत्रता कब मिली पूछेंगे, पूरी डेट याद कर लो, 4 जुलाई 1776 को, बिल्कुल इंपॉर्टेंट डेट है। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक, तो ये कौन थे दोस्तों? जॉर्ज वॉशिंगटन। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ था? अब देखो दोस्तों, ये मुझे ध्यान है, ये शायद कनिष्ठ सहायक उत्तराखंड के एग्जाम में या फिर फॉरेस्ट गार्ड में क्वेश्चन आया था कि बोस्टन की चाय पार्टी कब थी। ये थी आपकी डेट दिसंबर 73। इसलिए दोस्तों सभी क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे, कोई सा भी क्वेश्चंस आ सकता है। देखो ये तो हिस्ट्री वैसे तो बड़ी होती है, लेकिन देखो वन लाइनर फॉर्मेट में अगर हम कवर करेंगे तो देखो क्वेश्चंस भी ठीक ठाक लेवल के मिल जाएंगे और सभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इसलिए बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना, सभी क्वेश्चंस पढ़ लो। 2 से 3 क्वेश्चंस बिल्कुल बनते ही हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से, 2-3 मार्क्स दोस्तों बहुत होते हैं देखो कवर करने के लिए। बाकी आप सभी को बताइए दोस्तों, हिस्ट्री वन लाइनर के फॉर्मेट में ऐसे ही हमने सब कुछ कवर कर लिया है, सिर्फ एक वीडियो आना बाकी है दोस्तों। इंडिया का जो स्वतंत्रता संग्राम है, जो भी आंदोलन उस दौर का जो पीरियड है, उसको बस सिर्फ डिस्कस करना बच गया है, बाकी सभी हमने डिस्कस कर लिया है। जिसने वीडियोस नहीं देखी हैं, आप टॉपिक वाइज हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस को देख लेना, क्योंकि एग्जाम में मान के चलना आपको स्टैटिक जीके में 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पे हिस्ट्री के बिल्कुल पूछे जाते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट। इस घटना का नायक कौन था? अब ये नायक किस घटना का दोस्तों? जो बोस्टन टी पार्टी है, ये था आपका सैमुअल एडम्स। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड है, ये है आपकी अमेरिका। आधुनिक गणतंत्र की जननी किसे माना जाता है? तो ये है दोस्तों यहाँ पर अमेरिका। और नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम पूछेंगे, आंसर करोगे यहाँ पर अमेरिका। चलते हैं आगे। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिका वासियों का नारा क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये नारा था यहाँ पर प्रतिनिधित्व नहीं तो टैक्स नहीं। बिल्कुल याद कर लो, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ये नारा किसने दिया है? अमेरिका वासियों ने अपने यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। चलते हैं आगे। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ? डेट भी याद कर लेना, 1789 में अमेरिका में किया गया। 1781 ईस्वी में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति कौन था? तो ये था दोस्तों आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब ये देखो, जैसे ही 1781 आया तो आपके दिमाग में सीधे यही गवर्नर जनरल आना चाहिए, कॉर्नवालिस का शासनकाल है। मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों यहाँ पर अमेरिका में। बाकी सभी को पता ही होगा दोस्तों, यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने यहाँ पर किस देश के संविधान से लिए हैं? यहाँ पर अमेरिका के संविधान से। अमेरिका में दासों के आयात को कब अवैध घोषित किया गया? तो ये किया गया आपका 1808 में। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने? तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1860 में यहाँ पर बन जाते हैं। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लो कब होता है? अप्रैल 1861 में दक्षिण एवं उत्तरी राज्यों के बीच यहाँ पर आपस में ही गृह युद्ध शुरू हो जाता है। डेट है आपकी 1861 में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आप याद कर लीजिए। चलते हैं आगे। अमेरिका गृह युद्ध की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो ये हुई थी दोस्तों दक्षिण कैरोलिना राज्य से। पूछ सकते हैं, क्या पता टफ क्वेश्चन में, याद कर लो। इस युद्ध के फलस्वरूप किसका अंत हुआ? तो अभी हम ऊपर देख रहे थे दोस्तों, यहाँ पर दास प्रथा का यहाँ पर अंत हो चुका है। दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया? बन सकता है क्वेश्चन। देखो 1 जनवरी 1863 में किया गया है अब्राहम लिंकन के द्वारा।
प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी कथन किसका है यहाँ पर? अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन की हत्या किसने की? तो देखो किसने की है? जॉन विल्किज बूथ के द्वारा की गई है। कब की गई है? 4 मार्च 1865 में, बिल्कुल कर लेना नोट। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति, तो ये भी दोस्तों इसकी हत्या के साथ साथ यहाँ पर इसी के गृह युद्ध की समाप्ति हो जाती है। दोनों का आपस में डेट को मैच करते हुए चलना। अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? रिपीटेड है, बिल्कुल बन सकता है, ये है आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब देखो अमेरिका के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे क्रांति से हमने कर लिए डिस्कस। अब करेंगे हम यहाँ पर फ्रांस की राज्य क्रांति को। देखो स्टार्ट कब हुई? 1789 में। देखो लुई 16वें के शासनकाल में। ये यहाँ पे देखो लुई 14वां आएगा, 13वां आएगा, 12वां आएगा, इस टाइप के आएंगे, बिल्कुल इनमें याद कर लेना इनका क्रम। देखो लुई 16वां के टाइम पर क्या हो गई है? राज्य क्रांति स्टार्ट हुई है। कब हुई है? 1789 में। फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? बन सकता है क्वेश्चन, बिल्कुल ये है आपको 14 जुलाई। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस की देन है? तो ये है दोस्तों यहाँ पर फ्रांस की राज्य क्रांति की। यहाँ पर नारा भी देख लो, पूछ सकते हैं क्या था? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। आगे चलते हैं। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। देखो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, जो भी ये क्वेश्चंस अगर जो इसके एग्जाम देता है तो आप सभी को पता होगा, ये कथन यहाँ पर काफ़ी रिपीटेड रहता है। ये है आपका लुईस 14 का। वर्साई के शीश महल का निर्माण किसने करवाया? तो ये कौन करवाता है दोस्तों? लुई 14वां। वर्साई को फ्रांस की राजधानी किसने बनाया? ये भी बनाया गया है लुई 14वें के द्वारा। लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा? याद कर लो, 1774 में। लुई 16वें की पत्नी कौन थी? बन सकता है ये है आपकी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एलनावेथ। लुई 16वें को किस अपराध में फांसी दी गई? बन सकता है, बिल्कुल ये था यहाँ पर देशद्रोह के केस में। टेले क्या था? तो दोस्तों ये क्या था? यहाँ पर एक प्रकार का भूमि कर, याद पूछ सकते हैं बिल्कुल आपसे। आगे चलते हैं। फ्रांसीसी क्रांति में सर्वाधिक योगदान किसने दिया? तो देखो यहाँ पर दिया गया है वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो के द्वारा। वोल्टेयर विरोधी किसका था? चर्च का। फ्रांस में प्रजातांत्रिक शासन पद्धति का समर्थन कौन था? तो ये था दोस्तों यहाँ पर रूसो। अगला कथन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। यह कथन किसका है? ये है आपका वोल्टेयर का। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? बन सकती है, बिल्कुल ये है यहाँ पर रूसो की। लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? ये है आपकी वोल्टेयर। कानून की आत्मा रचना है यहाँ पर माउंटेस्क्यू की है। देखो तीनों अलग अलग करके याद कर लो, बिल्कुल बुक्स भी बन सकती हैं। आगे चलते हैं। स्टेट्स जनरल के अधिवेशन की शुरुआत कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरी डेट याद करना। 5 मई 1789 में। आगे चलते हैं। माप तौल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? आसान हो जाएगा, बिल्कुल फ्रांस की देन है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे बोला जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये है यहाँ पर हर्डर को। नेपोलियन का जन्म कब हुआ? पूरी डेट याद करनी पड़ेगी। 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ है इसका जन्म। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद कर लो, 1769 में होता है इसका जन्म। नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व को समाप्त कब किया? तो ये किया गया है 1796 में। पिता का नाम सबको पता होगा, कार्लो बोनापार्ट। शिक्षा कहाँ प्राप्त करी? तो ये की गई है ब्रिटेन की सैनिक अकादमी में। आगे चलते हैं। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत कब हुआ? तो ये होता है दोस्तों 1799 में। नेपोलियन प्रथम कौंसल कब बना? तो ये बनता है 1799। चलते हैं आगे। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनेगा, बिल्कुल क्वेश्चन 1804 में। आधुनिक फ्रांस का निर्माता, बिल्कुल आसान हो जाएगा, ये भी है आपका नेपोलियन। इंग्लैंड को सर्वप्रथम बनियों का देश किसने कहा? अब ये कथन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बनियों का देश किसको बोला गया है? इंग्लैंड को। किसके द्वारा? नेपोलियन के द्वारा। जोजे काइन को तलाक देकर नेपोलियन ने किसके साथ शादी की? तो ये करता है दोस्तों ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से। ट्रेफलगर का युद्ध किसके बीच हुआ? इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल डेट भी याद कर लो। ट्रेफलगर का युद्ध कब हुआ है? 21 अक्टूबर 1805। इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच ये युद्ध यहाँ पर होता है। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना ऑलरेडी क्वेश्चन बना है दोस्तों, 1800 में होती है नेपोलियन के द्वारा। कानूनों का संग्रह किसने तैयार करवाया? तो ये भी कौन करवाता है दोस्तों? यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट। इन संग्रह को क्या कहा जाता है? तो इनका मतलब है दोस्तों, ये जो कानूनों का संग्रह है इसको प्रॉपर नाम दिया है, ये है आपका नेपोलियन का कोड। नील नदी के युद्ध में नेपोलियन को किसने पराजित होना पड़ा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये तो बिल्कुल पूछा जाता है। देखो अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक नेल्सन से यहाँ पर हार गया था कौन? नेपोलियन। याद कर लेना बिल्कुल। यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर नेपोलियन को किस स्थान पर हरा दिया? तो ये देखो लिप्जिच नामक स्थान पर हराया है। कब? 1813
13 में नेपोलियन को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया, बनता है बार बार क्वेश्चन, ये है आपका एल्बा के टापू पर। अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को कब पराजित किया, तो आप सभी को पता होगा बैटल ऑफ वाटरलू होता है कब, 18 जून 1815 में। चलते हैं आगे। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो ये कब हुआ है, 1815 में। नेपोलियन हार चुका है, बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया, सेंट हेलेना द्वीप पर। आप पूछ लेंगे मृत्यु कब हुई, 1821 में। नेपोलियन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे, लिटिल कॉर्पोरल किसका उपनाम है, ये है आपका नेपोलियन बोनापार्ट का। नेपोलियन के पतन का मुख्य कारण, तो ये क्या था, इसका रूस पर आक्रमण करना। चलते हैं आगे। इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने क्या किया था, तो ये क्या किया था दोस्तों, महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात। किस समझौते के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया, बन सकता है बिल्कुल, ये आपका वियना कांग्रेस समझौता कब होता है, 1815 में। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री में हमारा इटली का एकीकरण। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में कितने राज्य थे, आंकड़ा बन सकता है, ये है आपके 13। इटली के एकीकरण का जनक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है आपका जोसेफ मैजिनी। चलते हैं आगे। मैजिनी का जन्म पूछेंगे, जेनेवा में होता है। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक देश, ये है आपका ऑस्ट्रिया। इटली के एकीकरण में किसने अगुवाई की, तो ये की गई है दोस्तों यहाँ पर सार्डिनिया पिडमोंट राज्य ने। चलते हैं आगे। इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या किसने बना दिया, तो ये बनाया गया दोस्तों काउंट कैबुर के द्वारा। इटली के एकीकरण की तलवार किसे बोला जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये बोला जाता है यहाँ पर गैरी बाल्डी को। इटली के एकीकरण का श्रेय दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा, देख लो आप, 3 नाम हैं, काउंट कैबुर, मैजिनी और गैरी बाल्डी को। आगे चलते हैं। यंग इटली की स्थापना रिपीटेड रहता है काफ़ी बार, देखो 1831 में आता है ये जोसेफ मैजिनी के द्वारा। लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किसने तैयार किया, रिपीटेड है बिल्कुल, ये है आपका गैरी बाल्डी के द्वारा। कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक कौन था, तो ये था दोस्तों गिवर्टी। विक्टर इमैनुअल कहाँ का शासक था, तो ये था आपका सार्डिनिया का। इटली के एकीकरण की शुरुआत किन राज्यों के मेल से हुई, तो ये होती है दोस्तों लोम्बार्डी और सार्डिनिया राज्यों के मेल से हो जाता है यहाँ पर इटली का एकीकरण की स्टार्टिंग। इटली राष्ट्र का जन्म कब माना जाता है, डेट याद कर लीजिए, 2 अप्रैल 1860 में। संयुक्त इटली की राजधानी किसे घोषित किया गया, तो ये किया गया, देखो इटली की राजधानी रोम है, कब, 1871 में। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नव युवकों के हाथ में दे दो, ये कथन किसका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है आपको जोसेफ मैजिनी का। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों जर्मनी का एकीकरण। देखो एकीकरण किसने किया, बिस्मार्क ने। कौन था दोस्तों, ये था प्रसा के शासक विलियम वन का प्रधानमंत्री। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य, हजारों बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये है आपका प्रशा। चलते हैं आगे। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में चाहता था, तो ये चाहता था दोस्तों प्रशा के नेतृत्व में। जर्मन संघ ने विलियम को ताज कब पहनाया, तो ये पहनाया गया आपका 8 फरवरी 1871 में। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किससे था, तो ये किससे था दोस्तों, यहाँ पर फ्रांस देश से। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक किसे माना जाता है, बन सकता है क्वेश्चन, यह आपका नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, यह है आपको फ्रेडरिक लिस्ट को। जर्मनी राष्ट्रीय सभा को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर डायट नाम से। आगे चलते हैं। डायट कहाँ होती थी, तो ये होती थी आपकी फ्रैंकफर्ट में। जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य कब स्थापित हुआ, तो ये होता है आपका 1815 से 50 ईस्वी के मध्य। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, बनता है क्वेश्चन, ये था आपका मेटरनिख। किन दार्शनिकों ने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो ये थे आपके राके, बॉमर और बसर। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन कब किया गया, डेट याद कर लो बिल्कुल, मई 1848 में। विलियम फर्स्ट के शासनकाल में प्रशा के रक्षा मंत्री व सेनापति क्रमशः थे, तो रक्षा मंत्री था वॉन रून और सेनापति कौन था, मोल्टेक। बिस्मार्क प्रशा का चांसलर कब बना, बन सकता है ये वाला क्वेश्चन, सितंबर 1862 में। जन्म कहाँ हुआ था बिस्मार्क का, देख लो 1815 में, कहाँ पर, ब्रेंडनबर्ग में। विलियम फर्स्ट ने बिस्मार्क को क्या कहा था, तो ये बोला गया था यहाँ पर बाजीगर। सेरोजेवो का युद्ध किन के बीच हुआ, रिपीटेड क्वेश्चन है, याद कर लेना बिल्कुल, डबल स्टार कर देता हूँ। 1866 में होता है ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच, नाम है आपका सेराजेवो का युद्ध। इस युद्ध में किसकी पराजय हुई, तो प्रशा हार जाता है। और ये पूछ लेंगे आपसे कौन सी संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ, तो ये होती है दोस्तों आपको प्राग की संधि, कब,
अगस्त 1866 में। सेडान का युद्ध किनके मध्य हुआ, रिपीटेड है ये भी क्वेश्चन दोस्तों, 1870 में फ्रांस एवं प्रशा के मध्य। नेपोलियन थर्ड ने प्रशा के आगे कब आत्मसमर्पण किया, तो देखो इसी के बाद कर दिया था, यानी सितंबर 1870 में। बिस्मार्क ने जर्मनी के सरमार्ट विलियम सेकंड का राज्याभिषेक कहाँ किया, तो ये करता है दोस्तों वस्त्राय के राजमहल में। फ्रैंकफर्ट की संधि किनके मध्य हुई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, फ्रांस और प्रशा के बीच होती है फ्रैंकफर्ट की संधि। कब होती है, मई 1871 में। देखो फ्रैंकफर्ट में एफ आ रहा है, फ्रांस में भी एफ आ रहा है, बस ये प्रशा याद कर लो, आपको रिलेट करने में आसानी होगी। चलते हैं आगे। जर्मनी का एकीकरण कौन से युद्ध के बाद संभव हो सका, ये होता है आपका सेडान का युद्ध। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रूसी क्रांति। रूस के शासक को क्या बोला जाता था, पूछ सकते हैं, बिल्कुल नाम संबोधित है यहाँ पर, जार। रूस में जारशाही व्यवस्था कब समाप्त हुई, ये होती है दोस्तों मार्च 1917 में। जार मुक्तिदाता के नाम से किसे जाना जाता है, बन सकता है क्वेश्चन, ये है आपका अलेक्जेंडर सेकंड। रूस का अंतिम जार कौन था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये है आपका निकोलस सेकंड। रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, तो सबको पता होगा दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय हो जाती है 1917। आप सभी को पता होगा वस्त्राय की संधि का संबंध भी इसी से है, बार बार क्वेश्चन बनते रहता है। आगे चलते हैं। 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था, तो ये देख लो बोल्शेविक क्रांति कब हुई है, 1917 में। नेता कौन था, लेनिन। चलते हैं आगे। चेका का संगठन किसने किया था, रिपीटेड है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, ये आपका लेनिन। लाल सेना का संगठन, ये तो काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन, ये आपका ट्रोट्स्की। रूस के जार अलेक्जेंडर सेकंड की हत्या किस प्रकार हुई, तो ये हो जाती है दोस्तों बम विस्फोट में। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था, बन सकता है क्वेश्चन, ये है आपका निकोलस सेकंड का नारा। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, ये है आपकी स्लाव लोगों की। अन्ना कैरेनिना का लेखक कौन था, बन सकता है, ये है आपकी लियो टॉल्स्टॉय। शून्यवाद का जनक, ये है आपका तुर्गनेव, इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। आगे चलते हैं। रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है, तो ये मानते हैं दोस्तों प्लेखानोव को, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना याद कर लो, देखो 1903 में होती है, 2 गुटों में विभाजित होता है, ये क्वेश्चन भी बना है, कितने गुटों में, 2। एक है आपका बोल्शेविक, दूसरा है आपका मेंशेविक। जैसे आप सभी को पता होगा बौद्ध धर्म भी यहाँ पर 2 शाखाओं में विभाजित होता है, एक है आपकी हीनयान, एक है आपकी महायान। पूछ लेते हैं कौन सी संगीति के बाद, चौथी संगीति के बाद कहाँ पर होती है, कुंडलवन में वाली संगीति होती है चौथी, इसके बाद 2 संप्रदायों में यहाँ पर बौद्ध धर्म बट जाता है। चलते हैं आगे। बोल्शेविक का अर्थ क्या है, तो ये है यहाँ पर बहुसंख्यक। मेंशेविक का अर्थ बिल्कुल बन सकते हैं दोस्तों, ये है आपका अल्पसंख्यक। बोल्शेविक दल का नेता कौन था, ये आपका था यहाँ पर लेनिन। रूस में क्रांतिकारी योजना किसने प्रकाशित करी, रिपीटेड क्वेश्चन है, 1917 में करता है कौन, लेनिन। इस योजना को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जानते हैं दोस्तों यहाँ पर अप्रैल थीसिस के नाम से हो सकता है, पूछा जा सकता है टफ क्वेश्चन में। रूस में नई आर्थिक नीति किसने लागू की, तो ये की गई है लेनिन के द्वारा। कब की गई है पूछेंगे तो 1921 में। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये है आपका स्टालिन। लेनिन की मृत्यु पूछ लेंगे 1924 में। राइट्स ऑफ मैन का लेखक, अब देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन बचे हैं रूस की क्रांति से, फटाफट से इनको याद कर लो। राइट्स ऑफ मैन का लेखक टॉमस पेन। मदर की रचना की है मैक्सिम गोर्की के द्वारा, रिपीटेड है दोनों बुक। स्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक, ये कौन है आपका, ट्रोट्स्की। युद्ध का अंत करो, यह नारा किसने दिया, तो ये नारा था लेनिन का। कब, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी कौन रहा, नाम बनता है बिल्कुल, ये है आपका फ्रेडरिक एंजल्स। अब इसके बाद टॉपिक है हमारा औद्योगिक क्रांति कहाँ से स्टार्ट होती है, सबको पता होगा इंग्लैंड से। कारण क्या था, इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता। इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से हुई, बिल्कुल पूछा जाता है, ये है आपका सूती कपड़ा उद्योग से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले पक्की सड़कें बनाने की विधि किसने निकाली, तो ये नाम याद कर लो आपका, ये नाम है मैकेडम, स्कॉटलैंड का ये यहाँ पर रहने वाला था, नाम है आपका मैकेडम। मैनचेस्टर से वर्सले तक नहर का निर्माण, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब होता है, 1761 में, किसके द्वारा, ब्रिंडले नामक इंजीनियर। बचे ब्रिंडले नाम याद कर लो, काफ़ी बार रिपीटेड है। सबसे पहले भाप इंजनों का प्रयोग किसने किया, आसान हो जाएगा बिल्कुल, स्टीफेंसन ने। देख लो आप, ये रेल द्वारा खानों से बंदरगाहों तक कोयला ले जाने के लिए किया गया था, कब, 1814 में। औद्योगिक क्रांति में इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी कौन था, तो सबको पता होगा दोस्तों, ये है आपका जर्मनी। नेक्स्ट है आपकी इंग्लैंड की क्रांति। इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासन काल में हुआ, चार्ल्स प्रथम के। कब हुआ, 1642
1902 में। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? रिपीटेड क्वेश्चन है। 1688 में। इस समय इंग्लैंड का शासक यानी ये जो गौरवपूर्ण क्रांति है इस समय शासक कौन था? आपका जेम्स सेकंड। 100 वर्षीय युद्ध किनके बीच हुआ? दोस्तों देखो ये दोनों युद्ध इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। 100 वर्षीय युद्ध पूछेंगे इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। दोनों अच्छे से याद कर लो, बिल्कुल पूछे जाते हैं। इंग्लैंड के राजा जॉन को अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए किसने मजबूर किया? तो ये किया गया इंग्लैंड के सामंतों के द्वारा। कब? 1215 में। इस अधिकार पत्र को क्या बोला जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, डायरेक्टली पूछ लेते हैं। मैग्ना कार्टा क्या है? ये बिल्कुल आप इसको याद कर लेना। आगे चलते हैं। तो ये क्या है दोस्तों? यह है सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर? मैग्ना कार्टा। किनके शासन काल में संसद उनके हाथों की कठपुतली बनी रही? तो ये थी आपकी ट्यूडर वंश के राजाओं के टाइम पर। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध किस वंश से था? बन सकता है क्वेश्चन, ट्यूडर वंश से। इंग्लैंड के किस शासक को फांसी की सजा दी गई? तो ये दी गई आपकी चार्ल्स फर्स्ट को। आगे चलते हैं। गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को क्या बोला जाता था? तो ये बोला जाता था दोस्तों यहाँ पर कैवेलियर, और इसी में पूछ लेंगे संसद के समर्थकों को ये बोलते थे राउंड हेड्स। बिल्कुल दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध। इससे जितने क्वेश्चन निकल के आते हैं आओ फटाफट करते हैं कवर। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? पूरी डेट याद कर लीजिए। 28 जुलाई 1947 से हो जाता है प्रारंभ। कितने वर्षों तक चला? 4 वर्षों तक। इसका मतलब स्पष्ट है कि 1918 में हो जाता है समाप्त। कितने देशों ने भाग लिया? 37 देशों ने। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण तो ये क्या था? देखो दोस्तों, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेरोजो में हो जाती है हत्या। इसके कारण हो जाता है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व कितने खेमों में बढ़ गया? तो सबको पता होगा दोस्तों, एक तरफ थे मित्र राष्ट्र, दूसरी तरफ थे धुरी राष्ट्र। देखो मित्रों में आ जाएंगे आपके इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस, फ्रांस ये वो, और धुरी में आ जाएंगे आपके ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, ये सब आ जाएंगे। देखो धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व ये किया गया है यहाँ पर जर्मनी के द्वारा। चलते हैं आगे नेक्स्ट। गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक कौन था? ये है आपका यहाँ पर बिस्मार्क। ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण कब हुआ? बन सकता है क्वेश्चन। ये होता है 1882 में। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था क्या थी? ये बार बार पूछ लेते हैं। काला हाथ क्या था दोस्तों उस टाइम पर? ये क्या थी? सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संगठन। रूस जापान युद्ध कब हुआ? आसान हो जाएगा, 1904 1905। मोरक्को संकट रिपीटेड रहता है बिल्कुल। कब पैदा हुआ? 1906 में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कब किया? ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जर्मनी ने करा है रूस पर आक्रमण कब? 1 अगस्त 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण 2 दिन बाद कर दिया था। 3 अगस्त 1914 का जर्मनी रूस पर पूछ लेंगे, 1 अगस्त फ्रांस पर पूछ लेंगे, 3 अगस्त याद करते हुए चलना। इसको आगे चलते हैं। इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ये होता है आपका 8 अगस्त 1914 में। देखो 1914 में ही होंगे सभी, आपको पता है, लेकिन बस इसमें ये डेट आगे की भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा ही बिल्कुल क्वेश्चन मिलेगा आपको। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति, बिल्कुल आसान हो जाएगा, ये था आपको वुड्रो विल्सन। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? तो ये कब होता है दोस्तों? जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबोने के बाद हो जाता है यहाँ पर अमेरिका शामिल। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? डेट याद कर लो बिल्कुल, 11 नवंबर 1918। पेरिस शांति सम्मेलन 18 जून 1919। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इस संधि में कितने देशों ने भाग लिया? ये लेते हैं आपके 27 देश। शांति संधियों की शर्तें कौन से देश तय कर रहे थे? तो ये कर रहे थे आपके ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। इस दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ये था आपका लॉर्ड जॉर्ज। शांति संधि के समय फ्रांस का प्रधानमंत्री जॉर्ज कैलेमेसो। वसराय की संधि कब हुई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो आपको पता होगा जर्मनी यहाँ पर पटकनी मिल जाती है तो उसके बाद हो जाती है आपकी वर्साई की संधि 28 जून 1919। बिल्कुल याद कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वर्साई की संधि का नाश हो, वर्साई की संधि का नाश हो पूछ लेंगे। ये कथन किसका है? ये है आपका एडोल्फ हिटलर का। ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड रहता है। आगे चलते हैं। युद्ध के हट जाने के रूप में जर्मनी से कितनी राशि की मांग की गई? तो ये करी गई 6 अरब 50 करोड़ पाउंड की। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान तो ये क्या था दोस्तों? यहाँ पर राष्ट्र संघ की स्थापना हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है हमारी यहाँ पर चीनी क्रांति। आइए कर लेते हैं इसको स्टार्ट। मंचू राजवंश का पतन कब हुआ? डेट है 1911। 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक देखो 1911 से स्टार्ट होती है चीनी क्रांति। कौन था यहाँ पर? सन्यात सेन। तुंग मैंग दल की स्थापना ये भी सन्यात सेन ने की है 1905 में।
तुंगमेंग दल का उद्देश्य पूछ लेंगे तो चीन में मंचू वंश के शासन को समाप्त करना। चीनी क्रांतिकारियों ने 29 दिसंबर 1911 को अपनी सरकार का अध्यक्ष किसे चुना? तो दोस्तों ये चुना गया सन्यात सेन को। कोविनेड लीग सोसाइटी का संस्थापक तो ये है आपका सन्यात सेन। चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना कब हुई? तो ये होती है 1911 की क्रांति के बाद, जब ये अभी क्रांति चल रही है चीनी क्रांति, इसके बाद हो जाती है यहाँ पर गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना। युआन शीह काई के समर्थन में अपना नेतृत्व किसने वापस ले लिया? तो ये लिया गया आपको सन्यात सेन के द्वारा। कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना किसने की? देखो इनके तो नाम भी ऐसे होते हैं दोस्तों। ये की गई है 1912 में सन्यात सेन के द्वारा। इस पार्टी के पुनर्गठन के लिए सेन ने किसे आमंत्रित किया? तो ये किया गया आपको माइकल बोरोदीन को। सन्यात सेन ने अपनी सेना के संगठन के लिए किसे चुना? तो ये चुना गया आपको जनरल गैलन को। ये नाम देखते हुए चलना बिल्कुल। सन्यात सेन के 3 सिद्धांत कौन कौन से थे? बन सकता है बिल्कुल। एक था राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? आसान हो जाएगा, सन्यात सेन को। मृत्यु कब हुई? 1925 में। सेन की मृत्यु के बाद कुओमिंतांग पार्टी का नेतृत्व किसने संभाला? तो ये संभाला गया है 1925 में मृत्यु हो गई, 26 में संभाल लिया है चियांग काई शेक ने। चलते हैं आगे। साम्यवादी लोग कुओमिंतांग पार्टी से कब अलग हुए? 1927 में। चीन में गृह युद्ध कब शुरू हुआ? अब ये है डेट इंपॉर्टेंट, 1928। 1925 ईस्वी को हुनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये देख लो। 1925 में होता है, नेतृत्व करता है माओ त्से तुंग। चलते हैं आगे। माओ त्से तुंग का जन्म कब हुआ? देखो हुनान में होता है 1893 में। चियांग काई शेक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता कहाँ संभाली? तो ये संभाली आपकी नानकिंग में। चियांग काई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना कहाँ पर करी? देखो सत्ता वहाँ संभाली है, स्थापना की है फारमोसा में। ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का संगठन किसने किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये किया गया है साम्यवादियों का दमन करने के लिए चियांग काई शेक ने। डायरेक्टली पूछेंगे ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन किसने किया है? चियांग काई शेक के द्वारा। चीन में जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? बन सकता है माओ त्से तुंग के नेतृत्व में, 1 अक्टूबर 1949। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये है आपका माओ त्से तुंग। चीनी जनवादी गणतंत्र का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो ये था आपका चाउ एन लाई। चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी ये थी आपकी हुनान। खुले द्वार की नीति कहाँ बनाई गई थी? बनता है क्वेश्चन, चीन में। चीन के द्वार खोलने का श्रेय दिया जाता है, तो ये दिया जाता है ब्रिटेन को। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादन कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है आपका जॉन हे। एशिया का मरीज के नाम से कौन बोला जाता है? बिल्कुल आसान हो जाएगा, ये है आपका चीन। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना बन सकती है डेट 1921 में। तो सारे क्वेश्चन कर लिए कवर। अब है नेक्स्ट हमारा तुर्की में गणतंत्र, आइए इसको भी देख लेते हैं। यूरोप का मरीज किसे बोला जाता है? अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, एशिया का मरीज है तो चीन, यूरोप का मरीज है तो तुर्की। पान इस्लामिज्म का नारा किसने दिया था? ये दिया गया है अब्दुल हमीद सेकंड के द्वारा। युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत किसके शासन में हुई? बिल्कुल बनता है क्वेश्चन, 1908 में, अब्दुल हमीद सेकंड के शासन काल में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ कौन सी संधि हो गई? ये डायरेक्टली पूछते हैं। स्रैप की संधि यहाँ पर किस देश के साथ हुई थी? तुर्की। कब? 10 अगस्त 1920। इस संधि को मानने से इनकार कर दिया किसने दोस्तों? ये क्या है? मुस्तफ़ा कमाल पाशा। भी ये कौन था? आधुनिक तुर्की का निर्माता पूछ लेते हैं कभी कभी, कौन था? ये था आपका मुस्तफ़ा कमाल पाशा। कमाल पाशा को अन्य किस नाम से जानते थे? ये जानते थे अर्तातुर्क, यानी तुर्क का पिता। मुस्तफ़ा कमाल पाशा का जन्म कहाँ हुआ? ये होता है सैलेनिका में। कब? 1891 में। तुर्की में एकता और प्रगति का गठन कब हुआ? 1889 में। चलते हैं आगे। कमाल पाशा ने एक सेनापति के रूप में किस युद्ध में शानदार सफलता हासिल की? तो ये थी आपकी गल्लीपोती का युद्ध। कमाल पाशा ने सैनिक पद से इस्तीफा कब दिया? बन सकता है, ये है आपको 1919। अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बन सकता है बिल्कुल 1919 में होता है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा इसका अध्यक्ष रहता है। लौजान की संधि किसके मध्य हुई? काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, 1923 में तुर्की और यूनान के मध्य, याद कर लेना बिल्कुल। तुर्की गणतंत्र की घोषणा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 23 अक्टूबर 1923। तुर्की में खिलाफत को किसने समाप्त कर दिया? ये करता है कमाल पाशा। कब? 1929 में। चलते हैं आगे।
तुर्की में नए संविधान की घोषणा कब हुई? तो ये होती है दोस्तों आपकी 20 अप्रैल 1924 में। तुर्की के नए गणतंत्र का राष्ट्रपति ये था आपका मुस्तफ़ा कमाल पाशा, और ये रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संस्थापक कौन है? ये भी है आपका मुस्तफ़ा कमाल पाशा। चलते हैं आगे। तुर्की भाषा परिषद की स्थापना किसने करी? तो ये भी कमाल पाशा के द्वारा की जाती है। कब? 1932 में। तुर्की में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? बन सकता है क्वेश्चन 1933 में। तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य कब घोषित किया गया? तो ये किया गया है आपका 1924 में। चलते हैं आगे। इस्तांबुल में मेडिकल कॉलेज की स्थापना ये भी कौन करता है दोस्तों? कमाल पाशा। आगे चलते हैं। इस्तांबुल का पुराना नाम काफ़ी रिपीटेड है दोस्तों, ये है आपका कुस्तुनतुनिया, बिल्कुल पूछा जा सकता है। तुर्की में पुरुषों की टोपी और औरतों का बुर्का पहनने पर कानूनी प्रतिबंध कब लग गया? तो ये लगता है आपका 25 नवंबर 1925 को। लास्ट क्वेश्चन इसमें है कि ये कमाल पाशा की मृत्यु कब हुई? तो देख लो कब हुई है, ये हुई है आपके 1938 में। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों यहाँ पर इटली में फॉसिस्ट। आइए देख लेते हैं। फॉसिज्म का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो ये होता है आपका इटली में। फॉसिज्म का जन्मदाता, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये है आपका मुसोलिनी। मुसोलिनी का जन्म कहाँ हुआ? ये होता है रोमाग्ना में 1883 में। इसके दल का नाम राष्ट्रीय फॉसिस्ट पार्टी। चलते हैं आगे। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई? यानी ये जो राष्ट्रीय फॉसिस्ट पार्टी है इसकी स्थापना होती है मिलान में। मुसोलिनी को किस नाम से पुकारा जाता था? ये जानते थे दोस्तों, ड्यूस। फांसीबाजी किसका समर्थन करते थे? ये बनता है क्वेश्चन, ये थे राष्ट्रवाद के समर्थक। फांसीवादी दल के स्वयंसेवक क्या पहनते थे? तो ये पहनते थे दोस्तों यहाँ पर काली कमीज। मुसोलिनी ने सेना का अधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो ये किया गया था दोस्तों डियाज को। मुसोलिनी द्वारा बनाए गए नगर निगमों की संख्या कितनी है? बन सकता है क्वेश्चन 22। राष्ट्रीय निगम परिषद का अध्यक्ष कौन था? ये था आपका मुसोलिनी। और सदस्यों की संख्या पूछेंगे, ये थी आपकी 500। ग्रैंड काउंसिल ऑफ फॉसिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या कितनी थी? बन सकता है, ये थी आपकी 25। मुसोलिनी ने रोम पर आक्रमण कब किया? तो ये करता है दोस्तों 1922 में। अबिसिनिया पर आक्रमण पूछेंगे 1935 में। जापान एवं जर्मनी के साथ मुसोलिनी ने रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का निर्माण कब किया? तो ये किया गया 1936 में। मुसोलिनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी? ये बनता है क्वेश्चन दोस्तों, ये मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध। कब? 10 जून 1939। इटली में फांसीवाद का अंत कब माना जाता है? ये डेट बन सकती है 1945, 28 अप्रैल। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों जर्मनी का नाजीवाद। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ? ये होता है हिटलर के। जन्म याद कर लो, 20 अप्रैल 1889। जगह भी पूछी जाती है, ये है आपकी वॉन में। जर्मन सम्राट कैसर विलियम सेकंड ने अपने पद से इस्तीफा कब दिया? तो ये दिया गया है 1918 में। नेशनल सोशलिस्ट पार्टी या नाजी दल की स्थापना बिल्कुल आसान हो जाएगा, हिटलर ने की है। कब की है? 1920 में की है। रिपीटेड क्वेश्चन है। जर्मन वर्कर्स पार्टी का संस्थापक, रिपीटेड क्वेश्चन है, हिटलर। हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री कब बना? पूछा गया है दोस्तों 1933 में। इस समय जर्मनी का राष्ट्रपति हिंडनबर्ग। एक राष्ट्र एक नेता, यह नारा काफ़ी रिपीटेड नारा है, हिटलर ने दिया है। हिटलर की आत्मकथा का नाम ऑटोबायोग्राफी है दोस्तों, ये है आपकी माय कैंप, हिंदी में है मेरा संघर्ष। नाजी दल का प्रचार कार्य कौन संभालता था? ये संभालता था आपका गोएबल्स। जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 अप्रैल 1933 को हो जाती है। हिटलर ने जर्मनी में पुनः सशक्तिकरण की घोषणा कब की? तो ये करता है दोस्तों पुनः सशस्त्रीकरण की घोषणा 16 मार्च 1935 में। हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण, बनता है क्वेश्चन, 1 सितंबर 1939। हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये होता है आपका ऑस्ट्रिया। हिटलर के लिए शामी विरोधी नीति का अर्थ क्या था? तो ये होता था आपका यहूदी विरोधी नीति। हिटलर ने आत्महत्या कब की? डेट पूरी बन जाएगी 30 अप्रैल 1945। चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों जापानी साम्राज्यवाद। जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार कौन हुआ? रिपीटेड क्वेश्चन है, ये है आपका चीन। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किसने की? तो ये करता है मुत्सुहितो। जापान में सैनिक सेवा कब अनिवार्य कर दी गई? बन सकता है क्वेश्चन 1872 में। जापान ने रूस को कब हराया? 1905 में। जापान रूस युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्टली पूछ लेंगे। पोर्ट्समाउथ की संधि किसके मध्य हुई है? जापान और रूस। कब हुई है? 1905 में।
जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कब किया? 1931 में। जापान में राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब त्याग दी? बन सकता है क्वेश्चन दोस्तों, ये त्यागी थी 20 मार्च 1933 को। जापान को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों पीत आतंक। और आप सभी को पता ही होगा जापान ने यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में धुरी राष्ट्रों का साथ यहाँ पर दिया था। अब देखो जापान में गिरते हैं 2 बम। पहला गिरेगा आपका हिरोशिमा में, इसका नाम भी पूछेंगे तो ये है आपका लिटिल बॉय। ये समझ लो हीरो कौन है? बॉय है। हीरो बॉय है। कब गिरा है? 6 अगस्त 1945। 3 दिन बाद गिरेगा नागासाकी में, ये है आपका 9 अगस्त 1945। इस बम का नाम था यहाँ पर फैटमैन। हिरोशिमा में कौन सा गिरा था? लिटिल बॉय। बॉय हीरो है, दूसरा है आपका फैटमैन, ये गिरा है आपका नागासाकी में। नाग फैट है, ऐसे करके याद कर लेना। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान में कब आत्मसमर्पण किया? तो ये करता है 10 सितंबर 1945 को। अब ये लास्ट टॉपिक है दोस्तों यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध। आइए इसको भी बढ़िया से कर लेते हैं कवर। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत पूछेंगे 1 सितंबर 1939 को हो जाती है। 6 वर्षों तक ये लड़ा जाता है। अंत पूछ लेंगे 2 सितंबर 1945। ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, 1 सितंबर को स्टार्ट हो गया है, 2 सितंबर को ख़त्म हो गया है। 39 में स्टार्ट हुआ है, 45 में ये एंड हो चुका है। भाग कितने देशों ने लिया है? आंकड़ा डायरेक्टली बन जाएगा, ये है 61 देश। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण तो ये था दोस्तों यहाँ पर जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल का नाम क्या रखा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, डायरेक्टली पूछ लेते हैं। डेजर्ट फॉक्स किसका नाम था? तो ये जर्मन का जो जनरल था वहाँ से, उसका नाम है रोमेल। आगे चलते हैं। म्यूनिख पैक्ट कब संपन्न हुआ? बिल्कुल आसान डेट है, सितंबर 1938 में। जर्मनी ने वसराय की संधि का उल्लंघन, ये काफ़ी रिपीटेड रहता है दोस्तों, 1935 में। और स्पेन में गृह युद्ध 1 साल बाद यानी 1936 में। संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार कौन था? तो ये था दोस्तों यहाँ पर स्पेन। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को क्या कहा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका ऑपरेशन बारबोसा। बार बार ये क्वेश्चन देखो रिपीटेड रहता है, नाम भी है बारबोसा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रूस जर्मनी समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? डेट बन सकती है 23 अगस्त 1939 को। जर्मनी ने रूस पर समझौते का उल्लंघन का आरोप लगाकर कब आक्रमण किया? तो ये किया गया है आपका 1941 में। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? ये अमेरिका से तो मान के चलना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बिल्कुल। ये होता है 8 सितंबर 1941 में। बिल्कुल अच्छे से याद कर लो डेट को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, आसान हो जाएगा, रिलेट कर लेना, ये है आपका विंस्टन चर्चिल। चलते हैं आगे नेक्स्ट। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति, देखो अमेरिका का राष्ट्रपति है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री है आपका विंस्टन चर्चिल। चलते हैं आगे। इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद की नीति का विचारक कौन था? बन सकता है क्वेश्चन, ये कौन था आपका? सैलीबरी। वसराय की संधि को किस नाम से जाना जाता है? ये जानते हैं आपके यहाँ पर आरोपित संधि के नाम से। चलते हैं आगे। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय दिया जाता है, बनता है क्वेश्चन दोस्तों, रशिया को दिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? बन सकता है क्वेश्चन, ये था आपका जापान। अमेरिका ने हिरोशिमा पर कौन सा बम गिराया? तो ये अच्छा, हाँ दोस्तों देखो ऊपर मैंने आपको थोड़ा सा वहाँ पे चीज़ें उल्टी बता दी हैं। देखो हिरोशिमा पर गिरा है यहाँ पर फैटमैन और नागासाकी पर गिरा है यहाँ पर लिटिल बॉय। उस एरर के लिए माफ़ी चाहते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पर इसको करेक्ट कर लो, हिरोशिमा पर गिर गया है फैटमैन और नागासाकी पर गिरा है यहाँ पर लिटिल बॉय। बाकी हमने डेट देख ली थी दोस्तों, एक गिरा था 6 तारीख को, अगला था आपका 9 को। बिल्कुल ये डेट भी बनते रहती हैं दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये दोनों बम कितने शक्तिशाली थे? तो इसकी यहाँ पर ये मापक दी गई है 100 मेगावाट। आगे चलते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान, तो ये था यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। तो फ्रेंड्स देखो ये वीडियो यहाँ पर एंड होता है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।